हाँ तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्विक एनालिसिस में हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे जरूरी संशोधनों को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ बैठकर सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटने वाले, बल्कि एक्चुअल में समझेंगे कि ये बदलाव एक दूसरे से अलग कैसे हैं और इनका हमारे बेसिक राइट्स पर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। तो बिना किसी देरी के सीधे उस सवाल पर चलते हैं जहां से आज की ये पूरी चर्चा शुरू हो रही है। शुरुआत करते हैं मार्च 2025 के आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के एक बहुत ही दिलचस्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सवाल कुछ इस तरह है, भारत में किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ऑप्शंस दिए गए हैं 52वां, 61, 44वां या फिर 73वां संशोधन। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ एक तारीख या नंबर याद रखने का नहीं है ना? ये उस हिस्टोरिक मोमेंट को पहचानने के बारे में है जिसने हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये चारों ही ऑप्शंस हिस्ट्री में अपनी एक अलग जगह रखते हैं, लेकिन सही जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल नंबर के आसपास घूमता है, और वो नंबर है 18। ये सिर्फ एक उम्र नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़े शिफ्ट का प्रतीक है। इस एक कदम ने देश के लाखों करोड़ों युवाओं को एम्पावर किया और उन्हें देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी आवाज उठाने का लीगल राइट दिया। सोचिए, अचानक से 18 साल के युवाओं को सरकार चुनने की ताकत मिल जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसने आने वाले कल में यूथ की डायरेक्ट भागीदारी तय कर दी। और यही हमें ले आता है सही ऑप्शन पर, जो कि है ऑप्शन बी, 61वां संशोधन अधिनियम। ये एक्ट साल 1988 में पास किया गया था। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पर यह है कि ये बड़ा बदलाव उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। और हाँ, एक और जरूरी बात, भले ही ये एक्ट 1988 का है, पर इसे असल में इंप्लीमेंट 1989 में किया गया था। ये एक ऐसा छोटा सा कैच है जो एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूज कर देता है, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा। अब पुरानी 21 साल की लिमिट और इस नई 18 साल की लिमिट के बीच का ये जो डिफरेंस था, वो लिटरली एक गेम चेंजर था। लेकिन यहां सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये कि ये बदलाव ऐसे ही किसी भी लोकल चुनाव के लिए नहीं था। ये स्पेसिफिकली लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शंस के लिए था। मतलब सीधा सा था, देश की नेशनल और स्टेट लेवल की सरकारें चुनने का हक अब इस नई और जवान आयु सीमा के हिसाब से तय होना था। जाहिर है, इस इतने बड़े बदलाव को लीगल रूप देने के लिए संविधान के किसी खास हिस्से में चेंज करना तो लाजमी था, और वो हिस्सा है अनुच्छेद 326। जी हाँ, 61वें संशोधन के जरिए इसी अनुच्छेद में बदलाव किया गया था। बेसिकली आर्टिकल 326 वो संवैधानिक ढांचा है जो एडल्ट सफ्रेज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर होने वाले चुनावों को कंट्रोल करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो एज को 21 से 18 करने के लिए डायरेक्टली इसी आर्टिकल 326 की वर्डिंग को ही बदलना पड़ा था। चलिए, अब बाकी बचे ऑप्शंस की भी थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस गलत थे वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट संवैधानिक माइलस्टोन्स हैं। इन गलत ऑप्शंस को अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही शानदार पिक्चर बनती है। 1978 में 44वां संशोधन, फिर 1985 में 52वां और उसके बाद 1992 में 73वां संशोधन। ये पूरा सफर हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग दशकों में जरूरत के हिसाब से भारतीय संविधान को नया आकार दिया गया। तो चलिए एक एक करके इन पर भी एक क्विक नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन में सबसे पहले एंट्री आती है 1978 के 44वें संशोधन की। इसका मेन फोकस था नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टीज को वापस रिस्टोर करना और इमरजेंसी से जुड़ी पावर्स पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लिमिट लगाना। एक मजेदार हिस्टोरिकल फैक्ट यह है कि इसे 1975 की इमरजेंसी के ठीक बाद लाया गया था। क्यों? ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि फ्यूचर में ऐसी शक्तियों का कोई मिसयूज ना कर पाए। ये एक तरह से डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने का कदम था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साल 1985 की तरफ, जब 52वां संशोधन लाया गया। इसने एक बहुत ही फेमस लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। एक कमाल की डिटेल यहाँ यह है कि इसी अमेंडमेंट ने संविधान में 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल को ऐड किया था। इसका मेन टारगेट था वो आयाराम गयाराम वाली पॉलिटिक्स को रोकना और सिस्टम में थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना। आप समझ ही सकते हैं ये उस वक्त की कितनी बड़ी जरूरत थी। और हमारी इस टाइमलाइन का आखिरी माइलस्टोन है 1992 का 73वां संशोधन। इस एक्ट ने असल में पंचायती राज संस्थाओं को ऑफिशियली एक संवैधानिक दर्जा दे दिया। पिछले अमेंडमेंट की ही तरह यहां भी एक क्विक फैक्ट ये है कि इसने संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसने गांव के लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। ये बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर पावर देने जैसा था।
तो अब तक हमने चारों संशोधनों को इंडिविजुअली समझ लिया है। अब एक परफेक्ट रिवीजन के लिए इस अमेंडमेंट समरी चीट शीट पर एक नजर डालते हैं। मानकर चलिए कि ये जो समरी है ये आज के हमारे इस पूरे सेशन का निचोड़ है। सब कुछ एक ही जगह पर। 1978 का 44वां संशोधन जिसने इमरजेंसी पावर्स को लिमिट किया, 1985 का 52वां संशोधन जिसने दल बदल को रोका, 1988 का 61वां संशोधन जो हमारे क्विज का सही जवाब था, जिसने वोटिंग एज 18 साल कर दी, और आखिर में 1992 का 73rd संशोधन जिसने पंचायती राज को स्टैब्लिश किया। एकदम टू द पॉइंट और हाईली एफिशिएंट स्टडी गाइड, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको कौन सा अमेंडमेंट किस साल हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या था, इसमें रत्ती भर का भी कंफ्यूजन न रहे। तो देखा आपने, एक सिंगल क्वेश्चन के बहाने हमने भारतीय संवैधानिक इतिहास के 4 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया। पर जैसे जैसे हम आज के इस एनालिसिस के एंड पर आते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जैसे जैसे हमारा संविधान वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, फ्यूचर में ऐसे और कौन से नए संशोधन आएंगे जो देश के इस पूरे परिदृश्य को फिर से एक नया आकार देंगे। सोचिए इस बारे में, क्योंकि संविधान कोई रुकी हुई किताब तो है नहीं, ये एक जिंदा और सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है। बाकी आज के इस क्विक रिवीजन सेशन को यहीं रैप अप करते हैं।